आइए प्यारे साथियों, आज कुछ नया सवाल बनाते हैं। ये सवाल है क्लास 10 मैथ चैप्टर 3 NCERT बुक से है और एक्सरसाइज है 3.1। ठीक है ना। तो सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 का, 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने के बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में लिखना है कि नहीं है। कहता है कि 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का जो मूल्य है 160 रुपया है तथा 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य जो है 300 रुपये है। तो इसको बीजगणितीय रूप में लिखना है और ज्यामितीय रूप में मतलब ग्राफ में भी इसको करना है। तो चलो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, हल लिखते हैं, है ना। हल में क्या लिखेंगे, माना कि है ना, माना कि 1 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य कितना है, x और y है ना, x और y है। 1 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य x और y है, x और y रुपया है ना। तब हम लिखेंगे 2 kg सेब है ना, और 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य क्या हो जाएगा, बोलो। तो 2x और y, 2 किलो सेब है और 1 किलो अंगूर है तो 2x + y, ठीक है ना। और देखो 4 kg सेब और 2 kg अंगूर, 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का प्राइस क्या होगा, का मूल्य हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा 4x + 2y, है ना, ये हो जाएगा, ठीक है ना। शर्त के अनुसार कहता है, शर्त के अनुसार है ना, शर्त के अनुसार है ना, 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य कितना है, 2x + y बराबर कितना है, 160 रुपया है। तथा क्या है, 4 kg और 2 kg यानी 4x + 2y बराबर 300, ठीक है ना। इसी को हम लोग समीकरण मानेंगे, 2x + y बराबर 160, इसको समीकरण 1 मानेंगे, और 4x + 2y बराबर 300, इसको हम लोग समीकरण 2 मानेंगे। यही आपका क्या है, ज्यामितीय रूप है ना। और इससे हम क्या करेंगे, इसका x और y आने समीकरण 1 से हैं, समीकरण 1 से लिखेंगे, इसमें x और y का 2 मान निकाल लेंगे। 2 या 3 आपकी मर्जी है, जितना भी निकाल सकते हो। और 4x + 2y बराबर 3, इससे भी क्या करेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे और उसे ग्राफ हम बना सकते। ग्राफ तो आपको बनाना पड़ेगा, बट हम मान निकाल कर बता देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से है ना, समीकरण 1 से क्या है, 2x + y बराबर 160 है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 160 माइनस क्या आएगा, -2x, ठीक है ना। अगर आप x और y बराबर 160 माइनस 2x से ग्राफ, हाँ, x और y की वैल्यू आप करेंगे, 2 बिंदु निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, अगर x बराबर हम 40 रखते हैं तो 40 × 80, 160 में से 80 गया, 80 है ना, तो कितना आएगा, ये 80 आ जाएगा, ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा,
ये आपको y की वैल्यू कितनी आएगी, 80 आ जाएगी। हाँ, तो हम क्या लिखेंगे, इसके एक पॉइंट ये निकल गया 40 और 80, एक पॉइंट निकल गया। दूसरा, अगर हम y बराबर अगर 40 रखते हैं, y बराबर 40 रखते हैं तो है ना x बराबर कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 2x को इधर ले आएंगे और y की वैल्यू को उधर ले जाएंगे। देख लो क्या लिखेंगे, 40 लिखते हैं y बराबर, तो 160 माइनस 2x है ना, माइनस 2x को इधर ले आइए और 160 को उधर ले जाइए 40 है ना, तो यानी कि बराबर कितना आया, 120 आया। और x बराबर क्या आ जाएगा, 120 बट्टे क्या आ जाएगा 2, यानी कि 60 आएगा, यानी कि x की वैल्यू कितना आएगा 60। तो ये आपका है ना बिंदु हो जाएगा x में 60 और y में 40, ठीक है ना। ये आप इसे क्या करेंगे, हम लोग ग्राफ पेपर पे ग्राफ खींच लेंगे। दो बिंदु हो गया, इसकी x और y की वैल्यू होगी ये है ना, इसका x और y, ठीक है ना। तो उसी तरह से हम क्या करेंगे, समीकरण 2 का भी हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे और तब जाके ग्राफ खींच लेंगे, है ना। यही होगा ज्यामितीय रूप। मेरे पास ग्राफ तो है नहीं, आप खुद ग्राफ लेके उसमें ड्रॉ कर लेंगे, और कोई दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं प्यारे गाइस, ठीक है ना। बहुत ही आसान है, कुछ है नहीं इसमें। चलो ठीक है, वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, हाँ, और वीडियो को सपोर्ट करेंगे। चलो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। ठीक है प्यारे साथियों, आइए देखते हैं है ना एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ चैप्टर 3 का है ना क्वेश्चन नंबर दूसरा है ना। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो क्या क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, एक क्रिकेट टीम का एक प्रशिक्षक ने 3 बल्ले और 6 गेंद 39 रुपये में खरीदा। बाद में उसने एक बल्ला और उसी प्रकार की 2 गेंद है ना 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को विजय और ज्यामितीय रूप में निरूपण करें। तो हम लोग करेंगे, हम लोग हल लिखेंगे है ना। हल क्या है, माना कि है ना 3 बल्ला मतलब एक बल्ला और 6 गेंद है ना, 6 गेंद की कीमत x और y रुपये हैं, है ना। मतलब क्या, बल्ले का x, एक बल्ले का x और एक गेंद का y रुपया है। तो तब लिखेंगे क्या है, 3 बल्ले और 6 गेंद की कीमत क्या हो जाएगा बराबर, तो 3 बल्ले 3x और 6 बल्ले 6y हो जाएगा, ठीक है ना। कितना होगा 3x + 6y। दूसरा कहता है ना एक बल्ला और उसी प्रकार की 2 गेंद, एक बल्ला और 2 गेंद की कीमत फिर क्या होगा, एक बल्ला और उसी प्रकार के 2 गेंद, यानी कि एक बल्ला x हो गया और 2 गेंद 2y हो गया, ये हो गया है कि नहीं। शर्त के अनुसार, शर्त कहता है शर्त के अनुसार क्या है कि 3 बल्ला और 6 गेंद की कीमत कितना है, 3900 रुपया है ना। तो 3x + 6y का कीमत कितना है, 1300 रुपया, तथा लिखेंगे तथा 39 रुपया है ना, 39 रुपया है, कितना है 3900, तथा x + 2y बराबर कितना है 1300 रुपया है ना, 1300 रुपया, ठीक है। यही तो आपका ज्यामितीय समीकरण हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, x + 2y बराबर कितना, 3x
3x प्लस 6y 3x प्लस 6y बराबर 3900 है ना, और इसको समीकरण 1 मानिए, और x प्लस 2y बराबर 1300 और इसको समीकरण 2 मानेंगे। यही क्या हो गया आपका, ये बीजीय रूप हो गया, इक्वेशन में आ गया, बीजीय रूप हो गया। अब ज्यामितीय रूप निकालने के लिए क्या करेंगे, हम समीकरण 1 का एक्स वाई वैल्यू निकालेंगे, कम से कम 2 वैल्यू निकालेंगे, तब जाकर क्या ग्राफ में हम एक रेखा ड्रॉ कर सकते हैं। तो 3x बराबर, अगर 3x प्लस 6y बराबर समीकरण 1 क्या है 3900 है ना, तो y बराबर 6y बराबर क्या लिखेंगे 3900 और माइनस 3x, और y बराबर क्या हो जाएगा 3900 माइनस 3x और बटे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, है ना। तो हम ग्राफ निकाल सकते हैं, है ना, ग्राफ निकाल सकते हैं। ग्राफ में क्या लिखेंगे, x लिखेंगे और y बराबर क्या लिखेंगे, y की वैल्यू 3900 माइनस 3x बटे 6, है ना। ये हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू आ गया, ठीक है ना। अगर x बराबर हम 0 रखते हैं, x बराबर हम 0 रखते हैं, तो y बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये 1300 है ना, ये क्या 0 हो जाएगा, यानी तो क्या बचेगा, यानी कि 3900 बटे क्या आ जाएगा 6 आएगा, है ना। तो 3 दूना 6, तृतीया 39, 1300 आएगा, और 1300 का था क्या आएगा 650 आएगा, ठीक है ना। उसी तरह से अगर हम क्या करते हैं, y बराबर अगर 0 रख लेते हैं, y बराबर 0 रख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो y गुना 0 बराबर क्या हो जाएगा 39, 4900 माइनस 3x हो जाएगा, ये भी 0 आ गया, तो ये इधर आएगा तो क्या आ जाएगा 3x बराबर कितना आ जाएगा 4900, और x बराबर क्या आ जाएगा 4900 बटे 3, तो बोलो कट जाएगा, तो x कितना आएगा, x की वैल्यू क्या आएगी 1300। तो 2 ग्राफ इसमें आया आपका, x 0 और बिंदु, है ना, बिंदु क्या आया, x में 0 y में 650, तो ये y में x में कितना 1300 और y में 0, ये बिंदु आया। इस तरह से हम ग्राफ निकाल सकते हैं। उसी तरह से आप दोस्तों समीकरण 2 का ग्राफ भी आप x और y की वैल्यू निकाल के आप ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ड्रॉ नहीं कर सकते, आपको प्रॉब्लम समस्या हो रही है, तो मुझे कमेंट जरूर करेंगे, हम ग्राफ में बना के आप लोगों को ये ग्राफ दिखा देंगे, ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, है ना, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें काफ़ी हिम्मत मिलता है, काफ़ी साहस बढ़ता है हमारा, तो उसमें कोई रुपये पैसे लगना है नहीं। तो चलो, थैंक यू, ओके।